क्या ग्रेजुएशन 3 साल का होगा या फिर 4 साल का होगा, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था बीए के स्टूडेंट्स के लिए या फिर बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए या फिर बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से एक डिटेल गाइडलाइंस आ चुका है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप लोग देख सकते हैं। आज ही का डेट दिया हुआ है जहाँ पे लिखा है, देखो, एसओपी एंड गाइडलाइंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्थ ईयर ऑफ द एफआईयूजीपी इन कॉलेजेस एफिलेटेड टू गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर 2023 में एफआईयूजीपी सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। 2023 से आप लोग का एफआईयूजीपी का फर्स्ट बैच आया हुआ है। तो उनके मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि ग्रेजुएशन 3 साल का होगा या फिर 4 साल का होगा। कोई भी डिटेल गाइडलाइंस नहीं था, लेकिन आज उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये गाइडलाइंस आ चुका है। तो चलिए इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में आप लोग को टाइम टू टाइम रेगुलरली अपडेट्स मिलता रहता है। और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप लोग हमारा जो ऐप है, ऑफिशियल ऐप पंकज की कक्षा, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए, एक एक करके चीजों को समझते हैं। अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी कॉलेजेस अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, तो आप लोग इस वीडियो को एकदम भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल वे में बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। 3 साल का करना चाहिए या फिर 4 साल का करना चाहिए, एंड अगर 3 साल का करोगे क्या फायदा होगा, एंड फोर्थ ईयर करोगे तो क्या फायदा होगा। डिटेल वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को सिलेबस भी दूंगा। इसी वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा डिटेल वे में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग एकदम भी स्किप मत करना। अगर डायरेक्टली चले जाते हैं ये नोटिस पे, ठीक है। ये आज ही का नोटिस आया हुआ है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आज ही का डेट में 2026 23 ऑफ अप्रैल में आया हुआ है, ठीक है। एक एक करके चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर्स, ठीक है, एसओपी एंड गाइडलाइंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्थ ईयर ऑफ द एफआईयूजीपी, मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कॉलेजेस एफिलेटेड टू गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। क्या समझ में आया? ये तो पता है हम लोग कि सर, हम लोग एफआईयूजीपी के अंडर ऑलरेडी एडमिशन लिया है, तो हम लोग को पता है हम लोग एफआईयूजीपी के अंडर पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग सीबीसीएस या फिर नॉन सीबीसीएस के अंडर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, ये चीज तो हम लोग को क्लियर हो गया, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। देखो, 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, इसमें क्या है, पहला है विथ मेजर एंड सेकेंड है विदाउट मेजर। तो देखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। हर एक कॉलेज में एक स्टूडेंट मेजर लेके भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता है 3 साल का, एंड विदाउट मेजर भी आप लोगों का ग्रेजुएशन कर सकता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट 95% में बोलूंगा, 95% स्टूडेंट्स विथ मेजर अपना अपना ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है। तो देखो इनके लिए क्या लिखा हुआ है, देखो, स्टूडेंट्स हु अंडरगो ए 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी अवॉर्डेड यूजी डिग्री इन द मेजर सब्जेक्ट या फिर डिसिप्लिन after successful completion of 3 years, securing 120 credits and satisfying the minimum credit requirement. ओके, 120 क्रेडिट, एक एक चीज को समझते हैं, ठीक है। 120 क्रेडिट हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा विथ मेजर, एंड अगर विदाउट मेजर है तो क्या होगा, देखो सेम ही है। स्टूडेंट्स हु अंडरगो ए 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विदाउट मेजर ओनली माइनर पेपर्स विल बी awarded a UG degree in the stream concerned art science commerce में after successful completion of 3 years securing 120 credits and satisfying the minimum credit requirement। तो देखो, एक चीज क्लियर हो गया कि अगर हम लोग 3 साल का डिग्री, मतलब अभी आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितने भी सेमेस्टर में हो, अगर आप लोग 3 साल का कोर्स कर लेते हो, मतलब 6 सेमेस्टर तक आप लोग पास हो जाते हो, आप लोग को टोटल क्रेडिट्स कितना चाहिए, 120। सर ये 120 कहाँ से आएगा, तो देखो मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ अटैच किया है, एक एक करके चीजों को समझेंगे। मैंने हर एक चीज अटैच किया है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ठीक है। देखो, टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2025, जो पुराने बैच है उनके लिए भी यही सिस्टम था। आप लोगों का हो सकता है कि क्रेडिट में ऊपर नीचे हो, लेकिन सेम ही चीज है। तो देखो, हर एक सेमेस्टर में आप लोग को टोटल 20 क्रेडिट अर्न करना पड़ता है, ठीक है। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में 20, सेकेंड सेमेस्टर में 20, फिर थर्ड सेमेस्टर में भी 20, फिर फोर्थ सेमेस्टर में भी 20, ठीक है, मेजर वाइज भी है। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ मतलब कितना हो गया, 2 6 या कितना होता है, 12, इतना तो आपको पता होगा।
तो आप लोगों को 120 क्रेडिट तो मिल ही गया। अगर आप लोग 3 साल का डिग्री करते हैं तो 120 क्रेडिट तो आप लोगों का हो ही जाता है। से हम लोग को क्या समझ में आया कि अगर हम लोग 3 साल का डिग्री करते हैं 120 क्रेडिट के साथ, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 3 साल के बाद ये मेजर सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को यूजी प्रोग्राम के लिए यूजी डिग्री मिल जाएगा, मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 3 साल के बाद यूजी डिग्री मिल जाएगा। अभी मेन कन्फ्यूजन है कि 4 साल करे या ना करे। तो देखो चीज़ों को समझते हैं। पहला क्या है? 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ ऑनर्स, फिर एक है रिसर्च। मतलब हमारे पास अगर 4 साल का हम लोग करते हैं, मैंने क्या बोला करते हैं, तो 2 ऑप्शन खुल जाते हैं। 4 ईयर यूजी डिग्री विथ ऑनर्स एंड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ रिसर्च। ठीक है, पहले ऑनर्स को समझते हैं। ए स्टूडेंट हु हैज कंप्लीटेड द 3 years ऑफ FIUGP, मतलब 3 साल का ये जो 120 क्रेडिट का जो हम लोग ने कर कर लिया है, ठीक है, विथ मेजर, ठीक है, मेजर के साथ करना पड़ेगा। मे एनरोल, सबसे बड़ा वर्ड, ठीक है, मे, मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम 3 साल के बाद भी टाटा बाय बाय करके यहां से निकल सकते हो। दैट मीन्स अगर 3 साल के बाद अगर आप लोगों को ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई नहीं करना है, यू कैन स्किप, मतलब आप लोग 3 साल के बाद कॉलेज से निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मे एनरोल फॉर ए 4 ईयर यूजी ऑनर्स डिग्री। यहाँ पे क्या लिखा है? यूजी, ये देखो मैं थोड़ा काट देता हूँ इसको, ठीक है, ये सब चीज को हटा देता हूँ वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा ना, इसको इरेज करते हैं, रुको, ये नहीं, सॉरी, ये था, तो इसको कर देते हैं रिमूव। ठीक है, ये स्केल आ गया, रुको। तो देखो, यहाँ पे फिर से आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि मे एनरोल, इसको हाईलाइट कर देते हैं, मे एनरोल पहला वर्ड ये हो गया। तो हम लोग को क्या मिलेगा? यूजी ऑनर्स डिग्री। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट वाला पकड़ता हूँ, ठीक है, यूजी ऑनर्स डिग्री इन दी मेजर सब्जेक्ट या फिर डिसिप्लिन। मेजर सब्जेक्ट क्या हो गया तुम्हारा? अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन हो गया, HRM स्पेशलाइजेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, फिनांस हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा जो ऑप्शन है उसके हिसाब से तुम लोग को मिलेगा। Provided that the UG honors degree will be awarded after completion of the 4 year degree program with a minimum of 160 credits। अभी देखो, पहले कितना कर लिया था हम लोगों ने? 6 सेमेस्टर तक पास करोगे तो 120 हो गए कंप्लीट। कितना करने से 160 होगा? ठीक है, यहाँ पे 160 रख देते हैं। ठीक है, हैंडराइटिंग पे मत जाओ, माउस से कर रहा हूँ। ठीक है, 120 प्लस 40, मतलब ये 40 जो है आप लोगों का, ये 40 आप लोगों को ये 1 साल में अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है 20-20 क्रेडिट का एक सेमेस्टर होता है, तो इजीली हो जाएगा। आप लोगों को मैं आगे जाके सिलेबस भी दिखाऊंगा, ये पूरा PDF भी आप लोग को मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी चीजों को समझो, क्योंकि कंफ्यूजन होगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? उसके बाद आता है, ठीक है, ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन ही नहीं रखना है। ये चीज क्लियर हो गया कि अगर हम लोगों ने 3 साल का डिग्री कर लिया, मतलब 120 क्रेडिट्स अर्न कर लिया, तो हम लोग ऑनर्स वाला डिग्री कर सकते हैं, मे। ठीक है, मे एनरोल। लेकिन सबसे बड़ा कैच है ये वाला, 4 ईयर यूजी डिग्री ऑनर्स, मतलब ऑनर्स विथ रिसर्च। ठीक है, इसमें ऑनर्स था, इसमें प्लस रिसर्च है। ठीक है, विथ मतलब प्लस रिसर्च। इस पे क्या होना पड़ेगा? देखो, स्टूडेंट हु सिक्योर ओवरऑल 75% मार्क्स और 7.5 CGPA, SGPA नहीं है, and above in the first 6 semesters, that is 3 years, and wish to undertake 3 years at the undergraduate level, can choose a research stream, honors with research in the major subject in the 4th year. Students who have not cleared all courses till their 6th semester shall not be allowed to enroll in the FIUGP for the honors with research degree. Admitted students shall do a research project or dissertation under the guidance of a duly recognized faculty member with PhD degree of the college. The research project dissertation will be in the major subject. The students who secured 160 credits, including 12 credits from a research project dissertation, are awarded UG degree, that is honors with research.
तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है? एक एक करके समझो। इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है? ये फिर से स्केल आ गया, रुको। पहला है 75% मार्क्स होना पड़ेगा या फिर 7.5 एसजीपीए। मतलब अब तक हम लोगों ने 6 सेमेस्टर दिया, राइट? 1 2 3 4 5 एंड सॉरी 6, ठीक है? इन सब सेमेस्टर का जो एवरेज होता है, एवरेज मिलाने के बाद हम लोगों का एक चीज आता है जिसको बोलते हैं सीजीपीए, ठीक है? आप लोगों के मार्कशीट पे भी आता होगा, ठीक है? जो आप लोगों का 5th सेमेस्टर तक आया है उस पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? हैंडराइटिंग पे मत जाओ, ये पूरा माउस बैठ नहीं रहा है अच्छे से। तो अगर आप लोगों का 6 सेमेस्टर तक, जब आप लोग 6 सेमेस्टर का मार्क्स आएगा, मतलब एग्जाम का रिजल्ट आएगा, अगर आप लोगों का, ठीक है, 7.5 ये है बेंचमार्क, मतलब मिनिमम 75% होना पड़ेगा एंट्री लेवल के लिए, ठीक है? ये मैंने मिनिमम क्यों बोला, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, ठीक है? ये चीज एक हो गया। सेकेंड चीज क्या है, देखो, मेजर सब्जेक्ट जो आप लोगों का मेजर है, अकाउंटिंग, फिनांस, मार्केटिंग या फिर एचआरएम, उसी मेजर सब्जेक्ट में आप लोगों को 4th ईयर ऑनर्स विथ रिसर्च आप लोग को करने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन और एक चीज देखो, यहाँ पे चीज मेंशन्ड है कि आप लोगों को जो कॉलेज, जो भी कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, जिनका ऑलरेडी पीएचडी डिग्री है, उनके अंडर आप लोग डिसर्टेशन करोगे। डिसर्टेशन क्या होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। इस चीज को आप लोग को कंफ्यूजन नहीं करना है, मैं आगे आप लोग को दूसरा कहीं भी दूसरा कोई वीडियो बना के मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। बस इस चीज को समझो कि 12 क्रेडिट का एक डिसर्टेशन या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट होगा। जो पीएचडी लेवल में हम लोग करते हैं उसका छोटा सा पार्ट को रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर डिसर्टेशन बोलते हैं, ठीक है? वही चीज को आप लोगों को करना पड़ेगा इन दी 4th ईयर अंडर ऑनर्स विथ रिसर्च, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो कि कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है? ब्लू लेते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 3 साल का डिग्री कर लिया है तो मेरे पास दो ऑप्शन खुलते हैं, आइदर मैं ऑनर्स डिग्री करूं या फिर रिसर्च डिग्री करूं, ठीक है? लेकिन अगर मैं ऑनर्स विथ रिसर्च चाहता हूं तो मुझे 75% एंड एवब लाना पड़ेगा, ठीक है? और मेरे मेजर सब्जेक्ट के साथ मुझे करना पड़ेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा कोई भी बैक नहीं हो सकता। देखो, हु हैव नॉट क्लियर्ड ऑल कोर्सेज टिल their 6th सेमेस्टर shall not be allowed to enroll in the FIUGP। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा 6 सेमेस्टर तक अगर कोई भी एक भी सब्जेक्ट में भी बैक है तो मुझे ये ऑनर्स डिग्री विथ रिसर्च करने को नहीं मिलेगा। अगर मेरा सीजीपीए 80% भी है, 8.5 भी है, 90% भी है, भी मुझे नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि एरियर आप लोग को क्लियर करना है। मैं हमेशा आप लोग को बताता हूँ, ठीक है? अगर आप लोग चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, आप लोग को मैं हमेशा बोलता हूँ कि जी जान लगा दो, एरियर मत लाओ। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एरियर लाओगे तो भुगतोगे, ठीक है? तो देखो ये चीज क्लियर हो गया कि अगर मैंने 3 साल का डिग्री कर लिया है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं स्किप भी कर सकता हूँ, 3 साल के बाद मैं निकल सकता हूँ, मैं अपना मार्कशीट ले सकता हूँ, अपना यूजी डिग्री जो होगा वो ले सकता हूँ अपने मेजर सब्जेक्ट पे। एंड अगर मुझे ऑनर्स डिग्री चाहिए तो उसके लिए 4 साल करना पड़ेगा, या फिर 4 साल ऑनर्स विद रिसर्च भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया है। इज दैट क्लियर? अभी देखो, यहाँ पे आगे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे इस चीज को मैं हाईलाइट करता हूँ, देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है? लेकिन आप लोग को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अभी देखो, यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा कि सर, आपने बोला कि ये मिनिमम है, मतलब 75 मिनिमम होना पड़ेगा। मिनिमम वर्ड क्यों बोला? क्योंकि देखो, हर एक कॉलेज को ये 4 ईयर कराने के लिए ऑथोरिटी नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये नोटिफिकेशन मुझे मिला नहीं, मे बी ये वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ था। तो देखो क्या करना पड़ेगा, कॉलेज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देखो पहला चीज क्या है, ए कॉलेज हैविंग ऑब्टेन्ड एफिलिएशन, जिनके पास एफिलिएशन है 3 साल का कराने का, shall be permitted to introduce the 4 ईयर ऑफ द FIAGP कोर्स। इसका मतलब क्या है, जो कॉलेज में 3 साल का कोर्स चल रहा है उनको 4 साल कराने का मौका मिलेगा, ठीक? वो मिलेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो सेकेंड चीज क्या है, द कॉलेज विलिंग टू इंट्रोड्यूस 4 ईयर ऑनर्स विथ रिसर्च प्रोग्राम विल हैव टू अप्लाई
to Guwahati University for permission to introduce the same in the prescribed परफॉर्मा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग अपने कॉलेज में 4 साल का डिग्री, चाहे वो ऑनर्स हो या फिर रिसर्च वाला हो, आपको जीयू को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देखो, इसी वाले में एनेक्स्चर में ये फॉर्म है, ये कॉलेज फिल करके देगा, आप लोगों को करना नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन परफॉर्मा फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ यूजी ऑनर्स डिग्री। फिर ये क्या है, ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री। ये कॉलेज अपने कॉलेज से प्रिंसिपल जो है या फिर जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो जीयू को भेजेंगे कि मैं अपने कॉलेज में 4 साल ऑनर्स वाला इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च वाला इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ही सबसे बड़ा कैच है। ठीक है, क्या है मैं बताता हूँ, देखो, ये भी पढ़ लेता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है, द कॉलेज शेल क्लियर ऑल आउटस्टैंडिंग फीस पेएबल टू द यूनिवर्सिटी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। मतलब 4th ईयर प्रोग्राम, 4 साल डिग्री अगर कराना है तो अगर आप लोगों का कोई भी आउटस्टैंडिंग फीस है, कॉलेज को बहुत सारा फीस देना पड़ता है, एग्जामिनेशन फीस वगैरह वगैरह फीस, वो हर एक ड्यू को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको 4 साल कराने का ऑथोरिटी मिलेगा। अभी देखो, मजे की बात सुनो, यहाँ पे क्या है, कॉलेज अप्लाई करेगा कि मेरे कॉलेज पे मैं 4 साल कराना चाहता हूँ या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कॉलेज में सीट कैपेसिटी नहीं होगा। दैट मीन्स, से फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, कॉलेज में सीट्स लिमिटेड है, क्लासरूम लिमिटेड है। एग्जांपल लेते हैं जीसीसी। ठीक है, बड़े कॉलेज का नाम लेते हैं, जीसीसी हो गया, केसी दास हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आइकॉन है, तुम्हारे नलबारी कॉमर्स कॉलेज है। ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं सब कॉलेज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी 30-40 कॉलेज से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे जो वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। तो से फॉर एग्जांपल, गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज अगर 4 साल का डिग्री कोर्स लॉन्च करता है, सपोज मान के चलो ऑनर्स डिग्री, ठीक है, स्पेशली, तो उसका मैक्सिमम सीट कितना होगा, 100 या फिर 200 स्टूडेंट्स ही वो लोग लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लासरूम भी तो होना पड़ेगा। ये देखो, मैं एक रफली ये फिगर दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है वो सीट कैपेसिटी ज्यादा भी हो। ठीक है, ये मैं से फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। दैट मीन्स तब क्या होगा, तो कंपटीशन हो जाएगा ना। अभी मान के चलो 75% एंड अबव, मैं तो मान के कह सकता हूँ मेरे चैनल पे बहुत सारा स्टूडेंट है। एटलीस्ट मैं ग्रेजुएशन में, मेरे साथ ऑलरेडी 6 सेमिस्टर में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही 2 ग्रुप मिला के ऑलमोस्ट 1800 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 1800 स्टूडेंट्स हैं। उन 1800 में से मैं मान के चल सकता हूँ एटलीस्ट 60% लोगों का आपका 7.5 से ज्यादा है। दैट मीन्स अगर सीट कम होगा, ठीक है, अगर सीट कम होगा तो कंपटीशन ज्यादा होगा। मान के चलो एक कॉलेज में, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कॉलेज ए, ठीक है, उस पे सीट है सिर्फ 100। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मान के चलो 800 लोग हैं। सॉरी, देखो हैंडराइटिंग बहुत खराब हो रहा है, रुको। मान के चलो 800 स्टूडेंट है जिनका 75% एंड एबव है। ठीक है, जिनका 75% एंड एबव है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 सीट्स है, क्या सबको मिल जाएगा? 100 ही सीट है, क्या सबको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो टॉप 100 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। ये 800 में से सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट्स को ही ये 4 ईयर करने का मौका मिलेगा, अगर उनके कॉलेज में नहीं है तो। मान के चलो जीसीसी है, केसीदास है, अलग अलग कॉलेज है। से फॉर एग्जांपल जीसीसी एग्जांपल लेते हैं या फिर केसीदास लेते हैं या फिर कोई भी कॉलेज लेते हैं, कोई भी कॉलेज का नाम नहीं लेते। सपोज मान के चलो एक कॉलेज लेते हैं, बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है। उन कॉलेज में उन्होंने सिर्फ 100 ही सीट रखा। क्या सिर्फ वो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स लेंगे? नहीं, वो बाकी कॉलेज के भी स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, ये जो यहाँ पे परफॉर्मा दिया गया है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है, ये हर एक कॉलेज इंट्रोड्यूस नहीं भी कर सकता है। एग्जाम्पल एक कॉलेज लेते हैं, कॉलेज ए, ठीक है, सपोज मान के चलो कॉलेज ए लेते हैं, वो 4th ईयर डिग्री करना ही नहीं चाहता है, मतलब 4 ईयर जो कोर्स है वो अपने कॉलेज पे लॉन्च ही नहीं करना चाहता है। तो वहां के स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? वो दूसरे कॉलेज में जाएंगे, राइट? तो वहां पे जाके कंपटीशन बढ़ जाएगा। सो एक चीज का क्लियरिटी रखो, आप लोगों को 6 सेमिस्टर में या फिर कोई भी सेमिस्टर में हो, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन होगा। इज दैट क्लियर? अभी देखो, ये चीज क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ।
3 साल करना है या फिर 4 साल करना है, उसके पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इसका सिलेबस अटैच किया था। हाँ, ये रहा। 1 सेकंड, यहाँ पे था, इसके नीचे था। हाँ, ये रहा, ये 4 ईयर ऑफ एफआईयूजीपी कॉमर्स, ये कॉमर्स का है। बीए बीएससी का मेरे पास नहीं है, ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही मैंने निकाला है। ये आज के नोटिस जो है, ये 4 ईयर एफआईयूजीपी का जो सिलेबस है, ये मिला हुआ है। ये ऑलरेडी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है। आज अपलोड नहीं हुआ, ये पहले अपलोड हुआ है। अगर आप लोग को ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो देखो आप लोग को क्या करना है। आपको डायरेक्टली www.pankajkikaksha.com पे आना है। ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, हर एक सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही साथ सेशनल्स के क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो बीकॉम जर्नी में आप लोग का इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है नोट्स। तो देखो हर एक सेमेस्टर का, चाहे आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में हो, चाहे आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हो, हर एक सेमेस्टर का आप लोग को नोट्स बहुत ही कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा। मैं सैंपल नोट्स भी देता हूँ, जैसे ये फ्री नोट्स भी देता हूँ, जहाँ पे मैं क्वेश्चन हंटर सीरीज, जहाँ पे आप लोग को 5 साल का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके देता हूँ, वहाँ पे मैंने फ्री एक एक यूनिट भी मैंने यहाँ पे लॉन्च करके दिया हुआ है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को सिलेबस चाहिए, जो ये पीडीएफ मैंने अभी आप लोग के साथ डिस्कस किया है, तो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, बीकॉम 7th एंड 8th सेमेस्टर सिलेबस, ठीक है, इसको डाउनलोड करोगे तो डायरेक्टली आप लोग को ये पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये डाउनलोड करके आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ये जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, ये पूरा पीडीएफ मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप लोग डायरेक्टली इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो अभी देखो, डायरेक्टली आते हैं में क्या क्या है। 7 सेमेस्टर में आप लोगों का ये क्वांटिटेटिव मेथड्स इन बिजनेस होगा, इकोनॉमिक लेजिस्लेशन होगा, सब्जेक्ट्स का नाम है। ये अकाउंटिंग के लिए क्या होगा, देखो अकाउंटिंग के लिए आप लोग का सब्जेक्ट का नाम रहेगा फिनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। फिनांस के लिए ये 2 पेपर रहेंगे, एचआरएम के लिए ये 1 पेपर रहेगा, फिर ये रहेगा, मतलब 2-2 पेपर रहेंगे। मार्केटिंग के लिए ये 2 पेपर रहेगा। एंड रिसर्च, एज आप लोग रिसर्च करोगे तो ये रिसर्च कंपोनेंट है, ये आप लोगों का क्या रहेगा, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी आप लोगों का एक पेपर होने वाला है। ये किस चीज का है, देखो 4 ईयर ऑफ एफआईयूजीपी कॉमर्स, ठीक है, ये बीकॉम विद ऑनर्स वाला है। ठीक है, फिर ये आप लोग का क्या है, देखो कंपलसरी पेपर है, ये 4, ये आप लोग का 8 सेमेस्टर में है, ये सबके लिए सेम है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये आप लोग का सेमिनार एंड प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स हो जाएगा। ये पूरा सिलेबस आप लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लोग का ऑनर्स था। एंड ये रहा आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च, उस पे क्या क्या पेपर रहेगा, देखो ये 2 पेपर रहा 7 सेमेस्टर में। फिर अकाउंटिंग के लिए ये रहा, फिनांस के लिए ये, एचआरएम के लिए ये, मार्केटिंग के लिए ये रिसर्च कंपोनेंट, यहाँ पे भी रिसर्च मेथोडोलॉजी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग का रिसर्च वाले में भी था। ठीक है, देखो आप लोग अगर नॉर्मल ऑनर्स वाला करते हो भी आपको ये रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पेपर रहता है। ठीक है, ये सिलेबस अपडेट भी हो सकता है, ये मुझे ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिला तो मैंने आप लोग को दे दिया है। हो सकता है इस पे कोई भी चेंजेस आए, अगर कोई भी चेंजेस आएगा तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे या फिर वेबसाइट जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया, वो वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग मेरा वेबसाइट जो है, पंकज की कक्षा जो है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक सेमेस्टर में टॉपर्स हमारे ही चैनल से निकलते हैं। ठीक है, ये लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है मीनाक्षी भराली, जिसको 10 on 10 सीजीपीए मिला, जो कि फुल है। इससे ज्यादा कौन ही लाएगा, राइट? फुल मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो देखो अभी लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आते हैं कि क्या करना है। सर, अभी 3 साल करना है या फिर 4 साल करना है? तो देखो, ये डिसीजन आप लोगों का होगा। ठीक है, चाहे आप लोग 3 साल का करो या फिर 4 साल का करो, ये सोलली आपका डिसीजन होगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को बोलता हूँ, ठीक है, 3 साल अगर आप लोग करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हो तो आप लोग उसमें दे सकते हो। इसके लिए ऐसे आई डोंट थिंक सो कोई भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अभी तक क्लियर नहीं हो कि आप लोग को आगे क्या करना है, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि 4 साल वाला डिग्री कर लो। ठीक है, क्योंकि ये एनईपी का रूल है। एज पर एनईपी ये 4 साल का कोर्स लॉन्च हुआ है। तो अगर आप लोग अपने करियर के लिए श्योर नहीं हो कि आपको बैंकिंग में जाना है, कोई भी स्ट्रीम का हो सकता है, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है, या फिर आप लोग को सिविल सर्विस में जाना है, ठीक है, या फिर अगर आप लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो,
और अगर आपके पास टाइम है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट आप लोग 4 साल वाला जाइए, ठीक है? जो नॉर्मल ऑनर्स वाला है, ठीक है? उसपे आप लोग इतना टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि अभी देखो आप अगर आप लोग घर पे बैठोगे, अभी सोचोगे कि नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या करना है, पढ़ाई कहाँ से करूँ, क्या नहीं, अभी तक अगर आप लोग कन्फ्यूजन में हो, क्या करना है, क्या नहीं, तो आप लोग डायरेक्टली 4 ईयर करो। लेकिन अगर आप लोग श्योर हो, ठीक है, मुझे सीए करना था, मुझे टाइम चाहिए तो मैं सीए करूँगी, तो 3 साल का करके निकल जाओ। अगर आप लोग श्योर हो ठीक है मुझे बैंकिंग करना है, बैंकिंग के लिए 3 साल का ग्रेजुएशन चाहिए होता है या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो मैं निकल जाऊँगा। एसएससी हो गया, ठीक है? या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज़ हो गया, जो भी एग्ज़ामिनेशन चाहिए, उसके लिए अगर 3 साल का डिग्री लिखा हुआ है, मैंडेटरी है, 3 साल हो गया है, निकल जाओ। लेकिन ठीक है, अभी अगर आप लोगों को टीचिंग प्रोफ़ेशन में जाना है या फिर रिसर्च के लिए जाना है, तो आई विल डेफिनिटली सजेस्ट आप लोगों को ये जो ऑनर्स प्लस रिसर्च है, वो करना चाहिए, ठीक है? देखो, आई नो कि बहुत सारे कॉलेजेस में फैकल्टीज़ नहीं होंगे ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, मे बी दे विल डेफिनिटली हायर देम, ठीक है? बहुत सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ रहेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी किया हुआ है। अलग-अलग कॉलेजेस में अलग-अलग कॉलेजेस में, तो उनका एक्सपर्टीज़ आप लोग को वो 4 साल में दिखने को मिलेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप लोग को कॉलेज शिफ्ट करने का मौका मिलता है, चाहे आप लोग केसी में हो, जीसीसी में जाओगे या फिर जीसीसी में हो या फिर केसी दास में आओगे, तो आप लोगों को ये अलग कॉलेज का भी एक्सपीरियंस भी मिलेगा, प्लस साथ ही साथ जो 4 साल का जो रिसर्च वाला कन्फ्यूजन नहीं, 4 साल का जो रिसर्च वाला एक्सपोज़र है, वो आप लोग को मिलेगा। क्योंकि देखो सिंपल बात है, अगर आप लोग 4 साल का वाला कोर्स करते हो विथ रिसर्च, आप लोगों को पीएचडी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। पीएचडी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा दैट इज़ क्या होता है आप लोगों का बेस बन जाएगा, ठीक है? आप लोग का एक बेस बन जाएगा रिसर्च का तो आप लोग आराम से कर पाओगे, ठीक है? एंड सेकेंडली क्या होगा, आप लोग क्या करोगे अगर टीचिंग प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हो, तो आप लोग का 1 साल सेव होता है। अगर आप लोग 4 साल का ये रिसर्च वाला करते हो, तो उसके बाद 1 साल का करोगे, उसके बाद आप लोग का मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो आप लोग का ये मास्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग नेट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। नेट पे आप लोग आई गेस आई एम नॉट श्योर येट अभी तक यहाँ पे तो कोई भी चीज़ आया नहीं है। आप लोग 4th ईयर पे जब जाओगे तब ही आप लोग अपना नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो बैठने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आई विल डेफिनिटली सजेस्ट कि अगर कोई भी एकेडमिक्स में या फिर जो टीचिंग प्रोफ़ेशन में जाना चाहता है, उसको 4 ईयर करना ही चाहिए, ठीक है? विदाउट एनी डाउट उसपे कोई दो राय नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप श्योर हो कि मुझे ये करना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, चाहे वो बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है? बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी है, एमबीए भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है? तो अगर आप लोग श्योर हो कि ये चीज़ मुझे करना है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए बैठना है, गेट लिए बैठना है, चाहे वो मैट हो गया, कैट हो गया, कोई भी वगैरह-वगैरह, तो आप लोग 3 साल का करके निकल सकते हैं। उसके बाद आप लोग अपना प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ कर सकते हैं, अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कन्फ्यूज़न में हो, देन आई विल डेफिनिटली सजेस्ट कि ये 4 साल का ऑनर्स वाला जो है, उसको कर लो। 1 साल के अंदर आप लोग को अपना थोड़ा-सा क्लैरिटी भी मिल जाएगा, क्या करना है, क्या नहीं। एंड अगर आप लोग टीचिंग वाला करना चाहते हो देन डायरेक्टली गो फॉर रिसर्च लेकिन एक चीज का श्योरिटी रखना कि आप लोगों का ये जो क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन था ठीक है स्टार्टिंग पे ये जो है ये जितने भी क्राइटेरिया मेंशन्ड है वो फुलफिल हो रहा है अगर नहीं हो रहा है देन आप लोग को अपना करियर को लेके अभी से ही सोचना पड़ेगा कि आप लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है और एक चीज आई गेस बहुत सारे कॉलेज में ये कन्फ्यूजन था कि जो कॉलेज जो ऑटोनोमस हो चुका है ठीक है से फॉर एग्जांपल अभी जैसे जीसीसी ठीक है यहाँ पे रुको एक सेकंड हाँ से फॉर एग्जांपल जीसीसी ठीक है जीसीसी अभी इस साल उनको ऑटोनोमस मिला है ठीक है रिकॉग्निशन मिला है लेकिन ये चीज आप लोगों के लिए वैलिड नहीं है ठीक है ये 2026 ठीक है 2026 से जो लोग आएंगे उनके लिए एप्लीकेबल होगा ऑटोनोमस चीजें क्योंकि ऑटोनोमस में क्या होता है आप लोगों का जो सिलेबस होता है वो कॉलेज डिसाइड करता है जीयू नहीं कॉलेज सिलेबस डिसाइड करेगा ठीक है वो क्वेश्चन पेपर भी डिसाइड करेगा वो क्वेश्चन आंसर जो आंसर स्क्रिप्ट रहेगा वो चेकिंग करेगा रिजल्ट भी कॉलेज डिक्लेयर करेगा हर एक ऑथोरिटी जो रहता है वो कॉलेज के पास रहता है दैट मीन्स आप लोग अगर आप लोग 2023 बैच के हैं तो आप लोगों के ऊपर ये ऑटोनोमस वाला एप्लीकेबल नहीं होता है ठीक है जो नए बैच है उनके लिए क्या गाइडलाइंस होगा क्या नहीं वो जीयू से आएगा जब आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा
तो तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं एंड कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो देखो स्क्रीन पे ये नंबर दिया हुआ है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं एंड हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग हर एक चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? हर एक नोटिफ़िकेशन जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, आप लोग इसको इंस्टॉल करके रख सकते हैं। यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट्स आप लोग को मिलेगा एंड अगर आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग को क्वेश्चन पेपर से लेके सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर से लेके नोट्स से लेके ईच एंड एवरीथिंग एक ही जगह पे मिलेगा, ठीक है? एंड अगर लक अच्छा रहा तो ये जो मीटअप हुआ था हमारा पंकज की कक्षा का, वैसे आप लोग भी यहाँ पे कल आ सकते हैं, ठीक है? कभी ना कभी जब आप लोग अच्छा रिजल्ट करोगे, मैं आप लोग को इनवाइट करूँगा, फेलिसिटेट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सक्सेस को सेलिब्रेट करने से ही अच्छा लगता है, ठीक है? सो एनीवेज आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। एक डिटेल वीडियो रहा, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो रहा आई नो, बट आई होप आप लोग का कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं एंड ये वीडियो आप लोग हर एक स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं जो करेंटली ग्रेजुएशन कर रहा है अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना कलम, किताब और फ़ोन लेके हाज़िर हो जाना है। धन्यवाद।